आज की क्लास हमारी उत्तराखंड की क्लास रहने वाली है और आगामी एग्ज़ाम को देखते हुए आज की क्लास में हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करा है जो आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। हर एक प्रश्न को हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ने वाले हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, उत्तराखंड उत्तराखंड राज्य का सेल खड़ी उत्पादक प्रमुख जिला कौन सा है? यानी कि सेल खड़ी उत्पादक सबसे ज़्यादा किस ज़िले में होता है? तो पौड़ी गढ़वाल के अंदर। कहाँ पर? पौड़ी गढ़वाल के अंदर सेल खड़ी का हमें उत्पादन देखने को मिलता है। सेल खड़ी का प्रयोग उर्वरक, कागज़, सीमेंट उद्योग आदि में किया जाता है। प्रमुख रूप से सेल खड़ी राज्य के अंदर पौड़ी गढ़वाल में पाई जाती है। जैसे कि क्षेत्र कौन कौन से हैं? डोईवाला क्षेत्र, जहाँ पर हमें इसका यानी कि सेल खड़ी देखने को मिलता है। इसके अलावा चंडाक क्षेत्र जो कि पिथौरागढ़ में है, जहाँ मैग्नेसाइट, और रगझोवा क्षेत्र जो कि टिहरी में है, जहाँ पर फास्फोरट, और थपीला क्षेत्र जो कि देहरादून में है, जहाँ पर जिप्सम हमें देखने को मिलते हैं। तो उत्तराखंड राज्य का सेल खड़ी उत्पादक प्रमुख जिला कौन सा है? तो पौड़ी गढ़वाल जिला है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, खनन के विरुद्ध खीराकोट आंदोलन कब हुआ था? किसके विरुद्ध? खनन के विरुद्ध खीराकोट आंदोलन कब हुआ था? तो यह आंदोलन जो हुआ था 1978 में। कब होता है? 1978 में खनन के विरुद्ध खीराकोट आंदोलन होता है। ये पूछेगा कि खीराकोट आंदोलन का संबंध किससे है? तो खनन से संबंधित है और ये खनन के विरुद्ध चलाया गया था। खीराकोट आंदोलन अल्मोड़ा के अंदर अवैध खनन के लिए हुआ था। अल्मोड़ा के खीराकोट स्थान पर जो खड़िया वहाँ पर पाई जा रही थी और यह खदान मालिकों के खिलाफ यह आंदोलन चलाया गया था। इसके विरुद्ध वहाँ के समान किसानों के द्वारा किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व 2 महिलाओं के द्वारा किया गया था। एक का नाम था मालती देवी और दूसरे का नाम था राधा भट्ट के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था। तो खनन के विरुद्ध खीराकोट आंदोलन कब हुआ? तो खनन के विरुद्ध खीराकोट आंदोलन 1978 में चलाया गया था। किसके विरुद्ध था भाई? तो खनन के विरुद्ध था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे निम्न श्रेणी की कृषि भूमि को राजस्व अभिलेखों में क्या कहा गया है? सबसे निम्न श्रेणी की कृषि भूमि को राज्य अभिलेखों में क्या कहा गया है? तो खिल कहा गया है, उखड़ कहा गया है, उखेड़ी कहा गया है। यानी ये सभी कहा गया है सबसे निम्न श्रेणी के कृषि भूमि को जो राजस्व अभिलेखों में। ठीक है। उत्तराखंड के अंदर जो सबसे निम्न श्रेणी की कृषि भूमि होती है उसको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कटील, उखेड़ी, इज्जर, उखल, खीड़ आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है। और इन नामों को क्या कहा गया, मतलब इन नामों किसके आधार पर दिया गया है? सबसे निम्न श्रेणी की भूमि को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु उत्तराखंड में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद का गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया जाता है 2003 में। किस लिए किया जाता है? तो जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। उत्तराखंड जैविक परिषद का गठन 2003 में किया जाता है। राज्य में जैविक प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हैं? तो मजरखाली अल्मोड़ा के अंदर है। उत्तराखंड के अंदर जैविक कृषि विधेयक कब पारित हुआ? तो उत्तराखंड के अंदर जैविक कृषि विधेयक 2019 में पारित हुआ। कब पारित होता है जैविक कृषि विधेयक? तो 2019 में पारित होता है। यह राज्य का पहला विधेयक है। नई कृषि नीति की अधिसूचना कब जारी हुई? तो 2011-12 में जारी किया गया। उत्तराखंड सीड सर्टिफिकेशन 14 मार्च 2001 को जारी किया गया। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी 8 जून 2006 में जारी किया गया। कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड दिसंबर 2000 में जारी किया गया। पहली कृषि समिति उत्तराखंड में आई 2011 में और अधिसूचना 2011-12 में जारी की गई। नई कृषि नीति कब आई? तो नई कृषि नीति जो आती है 2018 में। ठीक है। पहली कृषि नीति कब आई? 2011 में, और नई कृषि नीति कब आती है? 2018 में आती है। उत्तराखंड के अंदर किसान रत्न सम्मान योजना कब शुरू की गई? तो 2010 में शुरू की गई। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
5 दिसंबर 2018 को शुरू की गई और उत्तराखंड किसान आयोग का गठन कब किया गया? तो 2016 में उत्तराखंड किसान आयोग का गठन किया गया। तो इन पॉइंटों को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन आज का रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, उत्तराखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? ठीक है, तो कहाँ पर है? तो उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि है। और सबसे कम कहाँ पर है? तो रुद्रप्रयाग के अंदर सबसे कम कृषि योग्य भूमि है। ज़्यादा पूछेगा तो उधम सिंह नगर और कम पूछेगा तो रुद्रप्रयाग के अंदर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में अधिक ढाल युक्त भूमि निम्न में से किस प्रकार की कृषि अधिक उपयुक्त है? तो कैसी है भैया? तो सीढ़ीदार खेती। कैसी खेती? सीढ़ीदार खेती सबसे अधिक है। गाढ़ भूमि जिसको कहते हैं छोटी नदी घाटियों में स्थित खेत को कहते हैं। गाढ़ भूमि किसको कहते हैं? तो छोटी नदी घाटियों में स्थित खेत को गाढ़ भूमि कहते हैं। बगड़ भूमि नदी के किनारे की उपजाऊ भूमि को बगड़ भूमि कहते हैं। खेल या कटील भूमि जंगल से लगी बंजर भूमि को कहा जाता है खेल या कटील भूमि। इजर भूमि बंजर भूमि होती है। इजर भूमि कैसी होती है? तो इजर भूमि जो होती है हमारी बंजर भूमि होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, उत्तराखंड राज्य के 3 सर्वाधिक प्रमुख गेहूं उत्पादन करने वाले जिले क्रम से घटते क्रम में पूछा गया है। तो घटते क्रम में कौन से हैं? तो सबसे पहले जो आएगा हमारा उधम सिंह नगर, फिर हरिद्वार, फिर नैनीताल जिला आएगा। ठीक है, ठीक है। और उत्तराखंड की दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है? तो उत्तराखंड की दूसरी प्रमुख जो है चावल है। और पहली कौन सी है? तो गेहूँ है। और चावल में पहला जिला कौन सा है? सबसे अधिक चावल किस जिले में होते हैं? तो उधम सिंह नगर में होते हैं। फिर दूसरे स्थान पर नैनीताल है और तीसरे स्थान पर हरिद्वार है। गन्ना उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में होता है? तो गन्ना उत्पादन सबसे अधिक उधम सिंह नगर में होता है। उसके बाद हरिद्वार, फिर देहरादून के अंदर गन्ने का स्थान है भैया। अगले बात करें दालों में, तो दालों में पहला स्थान टिहरी का है, दूसरा पिथौरागढ़ का है, तीसरा अल्मोड़ा का है। कुल खाद्यान्नों की बात करें तो कुल खाद्यान्नों में पहला स्थान उधम सिंह नगर का है, दूसरा स्थान जो है हरिद्वार का है, तीसरा स्थान नैनीताल का है। और आलू उत्पादन में पहले स्थान पर नैनीताल है, दूसरे स्थान पर उत्तरकाशी है, तीसरे स्थान पर चमोली है। मडुआ उत्पादन की बात करें, मडुआ उत्पादन में पहले स्थान पर अल्मोड़ा है, दूसरे स्थान पर पौड़ी है और तीसरे स्थान पर चमोली है। तो ये भी आप बात याद रखने, फसलों से कौन किस स्थान पर है, किस पोजीशन पर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, राज्य में स्थानीय भूमि बंटवारे के आधार पर वह भूक्षेत्र जो गहरी घाटी में स्थित है, जो पानी एकत्र होने पर तालाब का रूप ले लेता है, तो कौन सा है वो? तो रो या रय भूमि। कौन सा? रो या रय भूमि है। ठीक है, जो तालाब एकत्र होने पर रूप ले लेती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, राज्य में सर्वप्रथम किस औषधि पौधे की खेती प्रारंभ की गई थी? राज्य में सबसे पहले किस औषधि फसल खेती की शुरुआत की गई? तो वो जो थी बेलाडोना। कौन सा? बेलाडोना की खेती सर्वप्रथम राज्य के अंदर औषधि के रूप में प्रारंभ की गई थी। इस खेती की शुरुआत कब होती है? इस खेती की शुरुआत 1903 में कुमायूं के अंदर की जाती है। इसका प्रयोग उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है, बेलाडोना औषधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो उपचार के लिए किया जाता है। शुरुआत कब होती है? तो 1903 में शुरुआत होती है। और कहाँ होती है? तो कुमायूं के अंदर होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में पाई जाने वाली कौन सी वनस्पति है जिसके फल का उपयोग टमाटर के विकल्प के रूप में किया जाता है? तो वो कौन सी है भाई? कौन सा है? तो अमेस फल है जिसका उपयोग टमाटर के रूप में किया जाता है। अन्य नाम इसका क्या है? हिमपोपी इसका अन्य नाम है। ब्राह्मी की बात करें, यह एक बुद्धिवर्धक औषधि होती है जो कि हरिद्वार क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है ब्राह्मी? तो ये हरिद्वार क्षेत्र में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक संगमरमर कहाँ पर देखने को मिलते हैं भैया? तो ये जो है देहरादून जिले में सबसे अधिक संगमरमर भंडार देखने को मिलता है। संगमरमर मुख्य रूप से 2 ही जनपदों में पाया जाता है।
पहला देहरादून, दूसरा टिहरी गढ़वाल में। चमोली के अंदर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इसका मुख्य भंडार मसूरी के नज़दीक माना जाता है। तो राज्य में सबसे ज़्यादा संगमरमर भंडार कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो देहरादून के अंदर देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के महागांव व कियारकुली नामक क्षेत्र किस खनिज के प्रमुख क्षेत्र हैं? तो किसके प्रमुख क्षेत्र हैं ये? तो ये जो हैं खड़िया के प्रमुख क्षेत्र हैं। कौन कौन से? महागांव और कियारकुली नामक जो स्थान है ये खड़िया क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। महागांव व कियारकुली ये दोनों देहरादून के मसूरी के पास में पड़ते हैं। ये दोनों क्षेत्र खड़िया के लिए प्रसिद्ध हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तराखंड के अंदर वन स्टेट वन रॉयल्टी नीति कब लाई गई? उत्तराखंड के अंदर वन स्टेट वन रॉयल्टी नीति कब लाई गई? ये नीति जो लाई जाती है 2023 में। कब लाई जाती है? 2023 में वन स्टेट वन रॉयल्टी नीति लाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की 3 प्रमुख फसलें क्रम से कौन सी हैं? उत्तराखंड राज्य की 3 प्रमुख फसल कौन कौन सी हैं? तो गेहूँ, चावल और गन्ना। गेहूँ, चावल और गन्ना उत्तराखंड राज्य की 3 प्रमुख फसलें हैं। उत्तराखंड के अंदर लगभग 30% क्षेत्र पर गेहूँ बोई जाती है और चावल कितने परसेंट पर? तो 26% पर चावल और गन्ना 8 से 9% पर गन्ना बोया जाता है और मंडुआ 8% क्षेत्र पर बोया जाता है। सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक ऊसर भूमि वाला जिला चमोली है और सबसे कम हरिद्वार है। और सर्वाधिक पर्वतीय भूमि वाला जिला कौन सा है? तो पौड़ी गढ़वाल है और सबसे कम कौन सा है? तो रुद्रप्रयाग है। सबसे कम चारागाह भूमि वाला जिला कौन सा है? तो टिहरी गढ़वाल है और सबसे ज़्यादा चमोली है। सबसे कम शुद्ध बोए गए भूमि वाला क्षेत्र कौन सा है? तो चंपावत है और सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर है। तो ये पॉइंट भी याद रखने हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, पाथर और पटाल जिसका प्रयोग मकानों की छत, आंगन तथा नाली आदि के निर्माण में किया जाता है, उत्तराखंड के किस जिले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये अल्मोड़ा जिले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या क्या जो पाया जाता है? पाथर और पटाल। और इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं? तो छत, आंगन और नाली के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है और अल्मोड़ा क्षेत्र में अधिक मात्रा में पाया जाता है। पाथर और पटाल का प्रयोग छत, नाली व आंगन में प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, राज्य में प्रथम खनन नीति की घोषणा कब की गई? राज्य में प्रथम खनन नीति की घोषणा कब की जाती है? तो राज्य में प्रथम खनन नीति की घोषणा 2001 में की जाती है। राज्य के अंदर पहली खनन नीति 4 अप्रैल 2001 को आई थी। कब आई थी? 4 अप्रैल 2001 को आई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, राज्य में स्थानीय भूमि बंटवारे के आधार पर अर्ध सिंचित भूमि के लिए निम्न में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो प्रयोग किया जाता है पचार और सिमार का। पचार और सिमार का राज्य में स्थानीय भूमि बंटवारे के आधार पर अर्ध सिंचित भूमि के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। गढ़वाल के क्षेत्र में इसे सीमंद कहा जाता है और खिल भूमि किसको कहते हैं? बंजर भूमि को खिल भूमि कहा जाता है। बगर नदी के किनारे की उपजाऊ भूमि कहलाती है। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का क्वेश्चन है, राज्य में पाए जाने वाले निम्न में से किस वृक्ष के बीज से तेल निकालकर भोटिया लोग गठिया रोग का उपचार करते हैं? तो किससे करते हैं ये? तो ये जो करते हैं भैकल से। किससे? भैकल का तेल निकालकर ये गठिया रोग का क्या करते हैं? उपचार करते हैं। 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। कितने मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है? तो 4000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाई जाती है। भीमल का प्रयोग शैम्पू बनाने में किया जाता है और धुनेर टैक्साल नामक रसायन प्राप्त होता है जिसका प्रयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। ठीक है, भैकल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो गठिया के रोग के लिए किया जाता है। कितनी हाइट पर मिलता है ये? तो 4000
मीटर की हाइट पर ये हमें मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, झूला उत्तराखंड में पाया जाने वाला एक औषधि वनस्पति है जिसका प्रयोग गरम मसाला व रंग रोगन हवन सामग्री तथा रेजिनोइड निकालने में किया जाता है। इसका निर्यात सबसे अधिक किस देश को किया जाता है? तो इसका सबसे अधिक निर्यात जो किया जाता है फ्रांस देश को किया जाता है। किस देश को? तो फ्रांस देश को किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के झिरोली गांव व बागेश्वर के समीप स्थित थैलीपाटन में किस खनिज का भंडार है? तो जो सबसे ज़्यादा भंडार हमें देखने को मिलेगा तांबा का। किसका? तांबा का। अल्मोड़ा को ताम नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो अल्मोड़ा को ताम नगरी के नाम से भी जाना जाता है। एक मिठाई जो फेमस है वहाँ की, कौन सी मिठाई? वो बाल मिठाई वह अल्मोड़ा की फेमस मिठाई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, नैनीताल के काला ढोंगी व रामनगर में मिलता है। नैनीताल के काला ढोंगी व रामगढ़ में मिलता है भाई, क्या मिलता है? तो लोहा मिलता है। लोहे के दो प्रकार होते हैं, हेमेटाइट व मैग्नेटाइट। ये दोनों प्रकार नैनीताल के काला ढोंगी व रामगढ़ क्षेत्र में मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में गंधक खनिज की खोज सर्वप्रथम 1957 में किस जिले में की गई? तो ये जो की जाती है सबसे पहले चमोली जिले में। कब की जाती है? 1957 में खोज की गई। ये दोनों रूपगंगा घाटी से मिले हैं, और रूपगंगा घाटी कहाँ? यानी चमोली क्षेत्र से मिले हैं, और सुतोल गांव से। कहाँ से? सुतोल गांव से मिले हैं ये गंधक खनिज। और अगर पूछेंगे डिस्ट्रिक्ट तो चमोली है। तो आशा करूँगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।